हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट के यूरिन एनालिसिस टॉपिक के बारे में। यूरिन एनालिसिस क्या होता है, किस किस प्रकार का एग्जामिनेशन किया जाता है, उस एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए स्टार्ट करते हैं यूरिन एनालिसिस। अब यूरिन एनालिसिस में क्या होता है कि इसके अंदर हम जो यूरिन एनालिसिस जो टेस्ट लगाता है यूरिन का, उसके अंदर देखते हैं कि उस सैंपल के अंदर जो यूरिन का जो सैंपल रहता है, उस सैंपल के अंदर कोई डिजीज तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, और मेटाबॉलिक कोई कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है जिसको अपन डिटेक्ट करते हैं कि यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। यूरिन से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन। अब इसके जो टाइप्स है वो कितने, 3 टाइप्स से अपन यूरिन की एग्जामिनेशन करते हैं। एक पहली है वो है फिजिकल, एंड सेकेंड है केमिकल, एंड थर्ड है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। 3 टाइप से अपन यूरिन की एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि उसका कलर है, उसका कलर कैसा होना चाहिए, स्ट्रो येलो उसका नॉर्मल उसका कलर होना चाहिए। इसके अंदर कुछ भी अपने को ऑब्जर्वेशन में कुछ भी अब नॉर्मल दिखता है तो उसमें क्या कंडीशन हो सकती है, तो जिसको जॉन्डिस हो सकता है, उस पेशेंट को इमेचुरिया भी हो सकता है कि उसका यूरिन है वो येलो आ रहा है, ज़्यादा येलो आ रहा है, या फिर उसको रेडिश आ रहा है, तो उस पेशेंट को इमेचुरिया हो सकता है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर है इसका अपीयरेंस। अब अपीयरेंस में क्या है कि इसका जो यूरिन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें कुछ भी क्लाउडी है तो उसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन किसी चीज़ का उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ऑर्डर की बात कर ली जाए, मतलब कि गंध इसकी जो नॉर्मली रहती है वो एरोमेटिक गंध रहती है। उसकी यदि कुछ फ्यूल जैसी स्मेल रहती है, मतलब कि उसके अंदर यूटीआई का इन्फेक्शन है यूरिन के अंदर। वॉल्यूम की बात कर ली जाए कि पर डे के अंदर जो पेशेंट है उसका नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल रेंज कितना रहता है, 100,000 से 2,000 ml पर डे उसका यूरिन पास आउट होना चाहिए। यदि इसका यूरिन उससे कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसके अंदर ओलिगोरिया या पॉलीयूरिया की कंडीशन हो सकती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर ली जाए, जो यूरिन की जो नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो 1.005 से लेके 1.030 तक रहती है। यदि इसके अंदर कुछ भी कम या ज़्यादा रहती है तो उसके अंदर उस पेशेंट के अंदर हाई डिहाइड्रेशन भी हो सकता है उस पेशेंट को। पीएच की बात कर ली जाए तो जो इसकी पीएच है वो कितनी है, 4.5 से लेकर 8.0 तक उसकी पीएच हो सकती है, और ये एसिडिक हो सकती है या एल्कलाइन भी हो सकती है। इससे ऊपर या कम या ज़्यादा होती है तो एसिडिक भी हो सकता है और एल्कलाइन भी हो सकता है। तो फिजिकल में क्या क्या पैरामीटर होते हैं अपने, एक तो होता है कलर, अपीयरेंस, ऑर्डर, वैल्यू, वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पीएच। ये सारे जो पैरामीटर होते हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम देखते हैं एक पेशेंट के सैंपल में कि उसका कलर कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, ऑर्डर कैसी है, वॉल्यूम कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, पीएच कितना है, ये सारी चीज़ें अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल एग्जामिनेशन की। यूरिन सैंपल के अंदर अपन केमिकल एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं, प्रोटीन है। अब प्रोटीन नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिव होना चाहिए। यदि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, एक ग्रेड के अंदर उसको अपन रिजल्ट देते हैं कि उसके अंदर कोई प्रेजेंट है प्रोटीन, तो उसको क्या होती है, नॉक्फेटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पैरामीटर है वो ग्लूकोज है। नॉर्मली ग्लूकोज नेगेटिव होना चाहिए। यदि उसके अंदर यूरिन के अंदर प्रेजेंट है ग्लूकोज, मतलब कि डायबिटीज़ मेलाइटिस उसको हो सकता है, डायबिटीज़ का पेशेंट हो सकता है। यदि नेक्स्ट पैरामीटर है कीटोन बॉडीज़। अब कीटोन बॉडीज़ क्या होता है कि नॉर्मली पेशेंट के अंदर नेगेटिव होना चाहिए। यदि इसके अंदर पॉजिटिव है तो स्टार्वेशन हो सकता है, उसको डीके भी हो सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या है, वो भी नॉर्मली नेगेटिव ही होना चाहिए।
यदि उसके अंदर बिलिरुबिन प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, तो उसको लीवर से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है वो लीवर से रिलेटेड उसको डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट पैरामीटर है यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन क्या है कि नॉर्मली नॉर्मल रहता है, यदि उसके अंदर यूरोबिलिन इंक्रीज हो रखा है, ठीक है, तो भी उसको लीवर से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट पैरामीटर है ब्लड। ब्लड क्या नेगेटिव होना चाहिए। अब यदि उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, तो उसको यूटीआई हो सकता है या फिर स्टोन की प्रॉब्लम उस पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट पैरामीटर है नाइट्राइट। अब नाइट्राइट में क्या है कि नॉर्मली तो नेगेटिव रहता है, यदि नाइट्राइट उस यूरिन सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, इट मीन्स उस सैंपल के अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन प्रेजेंट है या फिर उस पेशेंट को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है यूरिन के अंदर। नेक्स्ट पैरामीटर है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है, नॉर्मली नेगेटिव रहते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं यूरिन के अंदर। यदि उस पेशेंट के यूरिन सैंपल में बहुत सारे ल्यूकोसाइट WBC प्रेजेंट है, इट मीन्स उस पेशेंट के यूरिन में इन्फेक्शन है। तो ये सारे जितने भी जो पैरामीटर है वो अपन केमिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं यूरिन के सैंपल में, जिसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन, ब्लड, नाइट्राइट, ल्यूकोसाइट, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं केमिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जब भी हमने जो पेशेंट का जो हमने ये पेशेंट का जो यूरिन सैंपल है, अब इस यूरिन सैंपल को अपन क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में उस यूरिन सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लेंगे। टेस्ट ट्यूब के बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज के बाद में जो इसका जो नीचे का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पदार्थ, उसको अपन क्या होता है एक स्लाइड लेना है, उस स्लाइड के ऊपर अपने को उसको डालना है और इसको अपन क्या करना है कवर स्लिप के ऊपर रखना है। कवर स्लिप के ऊपर रखने के बाद में उसको अपन माइक्रोस्कोप में अपने को ऑब्जर्व करना है। तो माइक्रोस्कोप में जब हम ऑब्जर्व करेंगे उसको, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल यदि दिखाई देते हैं, नॉर्मली क्या है पस सेल दिखाई देते हैं उसके अंदर। यदि उस स्लाइड के अंदर अपने को RBC दिखाई देते हैं, यदि उस सेल के अंदर अपने को RBC दिखाई देते हैं उस स्लाइड के अंदर, तो मतलब उस पेशेंट को हीमीचूरिया हो सकता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक में कहीं ना कहीं उसकी जो कोशिका है वो रप्चर हो रखी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रप्चर है या फिर कुछ चीज़ को इन्फेक्शन है, जो वहाँ से RBC की संख्या उसमें ज़्यादा है। बाद में देखते हैं कि WBC, उसके अंदर WBC दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, वो देखते हैं। यदि उसके अंदर WBC दिखाई दे रही है, मतलब उस पेशेंट को इन्फेक्शन है। कास्ट देखते हैं, जैसे कि क्रिस्टल कास्ट है, जो कास्ट उसके अंदर हम देखते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं कि उस पेशेंट के अंदर रीनल डिजीज है कि नहीं है, किडनी की कोई डिजीज है कि नहीं है, वो कास्ट को देखकर अपन पता लगाते हैं। फिर देखते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल में हम देखते हैं कि पेशेंट की जो स्लाइड अपने बनाई है उसके अंदर देखते हैं कि क्रिस्टल कोई बना हुआ है या नहीं है, वो चीज़ें इसके अंदर अपन देखते हैं कि क्रिस्टल यदि प्रेजेंट है तो इसको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर देखते हैं कि बैक्टीरिया और यीस्ट, यदि उस पेशेंट के अंदर कोई बैक्टीरिया है कि नहीं है। यदि बैक्टीरिया है मतलब उस पेशेंट के यूरिन में इन्फेक्शन है। ये सारी चीज़ें अपने को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब भी हम करते हैं तो उसमें देखनी होती है, जिसमें RBC, WBC, कास्ट, क्रिस्टल, बैक्टीरिया, पस सेल भी इसके अंदर अपन देखते हैं कि पस सेल पेशेंट के यूरिन में कितनी है, नॉर्मली प्रेजेंट रहती है। बहुत सारी यदि पस सेल प्रेजेंट है मतलब यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है। अब बात कर लेते हैं कि जो इसका जो सैंपल है वो कलेक्शन कैसे करना चाहिए। जो इसका सैंपल है वो मतलब क्या है कि मिड स्ट्रीम जो क्लीन कैच यूरिन है वो अपने को कलेक्ट करना चाहिए, और कौन से कंटेनर में कलेक्ट करना चाहिए। जो स्टेरलाइट वाइड माउथ कंटेनर होता है, जो एक वाइड माउथ कंटेनर होता है, ठीक है, उसके अंदर अपने को यूरिन सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। उसको प्रॉपर अपने को लेबलिंग करनी चाहिए, पेशेंट का नाम वगैरह है, पेशेंट के जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, पेशेंट की एज, कौन से दिन को अपने को यूरिन सैंपल कलेक्शन करना है, वो डेट वगैरह उस सैंपल के ऊपर अपने को डालनी रहती है। टाइम की बात कर ली जाए तो प्रीफिली अपन अर्ली मॉर्निंग का जो सैंपल होता है, जो अर्ली मॉर्निंग का जो सैंपल होता है उसको पेशेंट को बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में सैंपल कलेक्शन करके अपने को पैथोलॉजी के अंदर अपने को देना है। इससे क्या जो रिपोर्ट होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट आती है। प्रिजर्वेशन की बात कर ली जाए कि पेशेंट ने सैंपल लिया, अपन टेस्टिंग नहीं कर सकते, वैसे तो अपने को इमीडिएटली टेस्टिंग उसकी कर देनी चाहिए। फिर भी अपने पास में यदि ज़्यादा पेशेंट के यूरिन सैंपल से, तो अपन को कुछ टाइम के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर
40 डिग्री पर अपन इसको स्टोर कर सकते हैं यूरिन सैंपल को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, मतलब कि अपन जो यूरिन सैंपल की टेस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर अपन किस किस चीज़ों का पता लगा सकते हैं, कौन कौन सी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो सकती है, जिसके अंदर अपन डायबिटीज़ का पता लगा सकते हैं, यूटीआई का पता लगा सकते हैं, किडनी डिजीज का पता लगा सकते हैं, लीवर की डिजीज का पता लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी डिटेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। कार्ड टेस्ट के द्वारा ये प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, उसका अपन पता लगा सकते हैं। पसल कितनी है उसका पता लगा सकते हैं, इन्फेक्शन है कि नहीं है यूरिन के अंदर वो पता लगा सकते हैं, ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है वो पता लगा सकते हैं पेशेंट के एक यूरिन सैंपल से अपन। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने देखी कि यूरिन के अंदर यूरिन का एनालिसिस किस मेथड के द्वारा किया जाता है, कौन कौन से यूरिन की एग्जामिनेशन की जाती है, यूरिन का सैंपल कब लेना चाहिए, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या रहती है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने देखा। तो दोस्तों जी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना चाहिए, उस टॉपिक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए स्टडी विद विमल क्लासेज के साथ में। थैंक यू।